ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये बहुत सस्ती और सहज पढ़ाई है ना। बहुत सस्ती पढ़ाई है क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई की कोई फीस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ जमा नहीं करेंगे, कुछ फीस नहीं भरेंगे तो पढ़ाई नहीं मिलेगी। पढ़ाई यूट्यूब पे भी फ्री मिलती है ना। हर जगह पर बाबा का ज्ञान पूरा मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात ऐसी है जो दी नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी, बाबा की मुरली कोई छिपा कर नहीं रखी जाती, या ऐसा नहीं है कि कोई पेमेंट करेंगे तभी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बाबा की ये जो पढ़ाई है ये बहुत सस्ती है। लेकिन बाबा कहते हैं इस पढ़ाई के साथ साथ इंश्योरेंस भी है। तो बाबा कहते कि तुम जो भी कुछ, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे कुछ न कुछ यज्ञ में सफल करते हैं है ना। कुछ न कुछ धन भी लगाते हैं, तन भी लगाते हैं। तो वो जो लगाते हैं बाबा कहते हैं वो कॉस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है ना। कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है ना। कॉस्ट माना आपने दिया और उसके बदले में आपको पढ़ाई मिली, लेकिन उसको आप वापस नहीं मांग सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट माना आप जो भी लगाएंगे, इंश्योरेंस करते हैं ना, तो बाबा कहते जो भी आप लगाते हैं, जो भी आप धन सफल करते हैं, मैं उसका 21 जन्म रिटर्न देता हूँ। मैं उसका मल्टीपल टाइम्स पदम गुणा मैं उसका रिटर्न देता हूँ। तो बाबा कहते वो तो इंश्योरेंस है, लेकिन पढ़ाई की कोई फीस नहीं है ना। तो बाबा ये बात हमें आज समझाते हैं। दूसरी बात बाबा कहते पढ़ाई जो है वो बहुत सहज है। सहज क्यों है ये पढ़ाई? क्योंकि ये पढ़ाई मेरे अपने बारे में है। देखो दुनिया में जो भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं वो 5 प्रकृति के तत्वों के बारे में है। कोई भी पढ़ाई आप पढ़ते हैं तो वो प्रकृति के तत्वों के बारे में है। या फिर अगर आप कोई और भी पढ़ाई पढ़ते हैं जो प्रकृति के तत्वों के बारे में नहीं है, तो वो आत्मा के आसुरी संस्कारों के बारे में है। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो भी किसके बारे में? रावण के संस्कारों के बारे में। तो उन पढ़ाई को पढ़ने के लिए आपको बाहर देखना पड़ेगा, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या दूसरों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पढ़ाई जो प्यारे बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई मेरे अपने बारे में है। ये मेरे ओरिजिनल आदि अनादि संस्कारों के बारे में है। और इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, इस पढ़ाई को समझने के लिए मुझे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे कोई बाहर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मुझे अंदर झांक कर देखना होता है और मुझे इंट्यूटिवली सारे आंसर मिलते हैं कि बाबा जो कह रहे हैं वो राइट है या नहीं है ना। जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो। अब इसका कोई एक्सटर्नल प्रूफ नहीं है। इसको कैसे करना होता है प्रूफ? अपने आप से पूछो, आपको क्या लगता है, आप आत्मा हैं या नहीं है? तो आपको अपने आप ही उत्तर मिलता है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये मेरे अपने बारे में है, मेरे उन संस्कारों के बारे में है, मेरी उस वास्तविकता के बारे में है जो अविनाशी है, जो वास्तविकता कभी बदलती नहीं। इसीलिए इस पढ़ाई का प्रूफ ढूंढने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
अगर आत्मा अपने आप से पूछे तो उसको सारे आंसर मिलते हैं, है ना। मुझे याद है अभी पीछे एक माता आई थी कोर्स करने के लिए, तो हर बार ऐसा होता कि कोर्स करते करते ऐसा लगता कि वो कुछ पूछने वाली है, पर फिर चुप हो जाती, है ना। तो फिर 2-3 बार मैंने ऐसे ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पूछने को होती है फिर चुप हो जाती है। तो मैंने उसको फाइनली पूछा, आपके मन में कोई बात है, आप ऐसा लगता है जैसे कुछ बोलने वाले हो लेकिन फिर चुप हो जाते हो। तो मुझे कहती कि कभी कभी मन में कोई प्रश्न आता है, फिर मैं सोचती हूँ आपको पूछूं, फिर उसी प्रश्न को अपने आप से पूछती हूँ तो उत्तर मिल जाता है ना। तो आप सोचो कि अगर कोई आत्मा निश्चय बुद्धि होकर बैठती है तो उसको ऐसे भी नहीं होता कि कोई प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं। जब बाबा का ज्ञान सुनती है आत्मा तो अपने आप ही जैसे समझ में आता है, हाँ ये बात तो राइट है, हाँ मेरे गुण होंगे ही क्या, मेरे गुण यही होंगे, प्योरिटी, शांति, सुख, स्नेह, क्योंकि यही तो मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे पूर्वज बंदर नहीं है, मेरे पिता परमात्मा है, ये बात करेक्ट लगती है। हम देवात्मा थे, ये बात जचती है। तो बाबा कहते कि जब हम इस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो ये बड़ी सहज है, क्योंकि इसको समझने के लिए या इसके प्रूफ के लिए हमें कहीं बाहर ऑब्ज़र्व नहीं करना है, कहीं कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस अंदर झांकना है और आंसर मिलते जाते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये बहुत सस्ती और बहुत सहज है, लेकिन इस पढ़ाई पर सारा मदार है, और पढ़ाई पर पद का मदार है, माना हम क्या बनेंगे, हम सतयुग में जाएंगे नहीं जाएंगे, या सतयुग में गए तो किस पद में आएंगे, उस सब का फाउंडेशन क्या है, कितना हम इस पढ़ाई को धारण करते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई तो बहुत सिंपल है, मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, मेरा पिता कौन है, मेरा आदि मध्य अंत क्या है। लेकिन वो जो बात अभी विस्मृत हो गई है, या वो जो ज्ञान है जो अभी मर्ज हो गया है, अब फिर से उसका स्वरूप बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे ज्ञान मिल गया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे ओरिजिनल गुण क्या है, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, लेकिन बाबा कहते उन गुणों में फिर से स्थित होना पड़ेगा। आज हमारे जो गुण इमर्ज रहते हैं, क्या वो प्योरिटी, पीस, लव है या कुछ और इमर्ज रहता है। तो बाबा कहते इस पढ़ाई को अब धारण करना पड़ेगा। अब बाबा हमें कहते हैं कि ये जो गुण है ये हमारे नेचुरल गुण हैं, और अगर हम थोड़ा सा अटेंशन दें और अपने संकल्प, बोल और कर्म में ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप होकर रहें, तो हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होगी। हमारे अंदर की जो स्थिति है वो बिल्कुल एकरस रहेगी, कोई भी अशांति नहीं होगी, कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी कि हम इस स्थिति को बदलें। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो जो संस्कार बनाए हैं ना हमने, थोड़ा सा हमें उन संस्कारों पर विजय पाकर और अपने इस ओरिजिनल गुण को इमर्ज रखना पड़ेगा। और बाबा ने हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझाई है वो ये कि ज्ञान और धारणा के बीच में है याद, है ना। ज्ञान और धारणा के बीच में क्या है, याद। 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। तो ज्ञान और धारणा के बीच में क्या है, योग। और योग में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है अंतर्मुखी रहना, है ना। क्योंकि बाबा कहाँ है, बाबा तक पहुँचने के लिए आपको बाहर नहीं भटकना है, अंतर्मुखी होकर जाना है, अंदर से ऊपर की तरफ जाना है। तो अंतर्मुखी रहना, बाबा की याद में रहने से धारणा होगी। अगर हम बहुत बाह्यमुखता में जाते हैं,
पुरानी दुनिया के बहुत चिंतन में जाते हैं, संबंधों के विस्तार में जाते हैं, पुराने संस्कारों के विस्तार में जाते हैं, तो फिर धारणा बड़ी मुश्किल होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें हर ज्ञान की पॉइंट की धारणा करनी है, तुम्हें आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, वो तुम्हारी सीरत में दिखाई देना चाहिए। तुम्हारे आदि मध्य अंत का जो ज्ञान तुम्हें मिला है, तुम्हें मैंने जो त्रिकालदर्शी बनाया है, तो हर कर्म करते तुम त्रिकालदर्शी रहो। त्रिकालदर्शी माना क्या समझते हैं? त्रिकालदर्शी रहने को माना आत्मा को अब पता चला है कि मुझ आत्मा की पूरी स्टोरी क्या है, मेरी पूरी हिस्ट्री क्या है ना। मैं किस प्रकार परमधाम में बाबा के साथ रहती थी। मैंने 2 युगों तक दैवी पाठ बजाया है ना। तो आप सोचो, जब आत्मा दैवी पाठ बजा रही होगी तो कभी ऐसे कहती होगी मैं बोर हो गई, आज कुछ खाने को मन कर रहा है, आज कहीं घूमने को मन कर रहा है, आज थोड़ा रेस्टलेस फील हो रहा है? नहीं। दैवी पाठ में हम आत्मा के लिए कितना नेचुरल होगा, है ना। प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप में नेचुरली स्थित रहना। जिन बातों को आज हम कहते हैं ना, जैसे मैंने एक बार एक भाई को पूछा कि सारे दिन अगर हम शांत स्वरूप रहें, प्रेम स्वरूप रहें, पवित्र स्वरूप रहें, तो हमारा जो स्वरूप है वो कैसा दिखाई देगा? तो मुझे कहता है दीदी, सोचने से ना ऐसे रोबोट जैसा लगता है कि ऐसे रोबोट जैसे हो जाएंगे, है ना। तो आप सोचो कि आज मनुष्य का जो आइडिया है वो कैसा हो गया है कि अगर हम सारे दिन कुछ भी उल्टा सीधा ना करें, विस्तार में ना जाएं, है ना, 2 उल्टे शब्द ना कहें, तो हम बड़े रोबोटिक या बड़े बोरिंग हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि 2 युगों तक तुम दैवी स्वरूप में थे। आजकल तो बहुत सारे पिक्चर्स आप ऑनलाइन सतयुग के देख रहे हैं ना। सतयुग के कई पिक्चर्स आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत अच्छे पिक्चर्स। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो जो सतयुगी सृष्टि थी, जिसमें हम मनसा, वाचा और कर्मणा नेचुरली पवित्र, नेचुरली शांत, नेचुरली प्रेम स्वरूप रहते थे, सुख स्वरूप, हर्षित मुख रहते थे। तो वो जो स्थिति थी वो 2 युगों तक नेचुरली रहती थी और कंसिस्टेंटली रहती थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता था। तो बाबा कहते कि तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो। तुम आत्मा ने अपने आप को अपनी पूरी यात्रा में पहचाना है कि किस प्रकार मैं आत्मा बीज रूप की तरह थी। आप सोचो, जैसे सितारा होता है ना आसमान में, न हिलता है न डुलता है, एक ही स्थान पर प्रकाश देता रहता है। ऐसे में आत्मा भी परमधाम में बाबा के सामने बैठी थी, बिल्कुल अचल अडोल बीज रूप की तरह, है ना, शांति, प्योरिटी की लाइट के साथ। तो बाबा कहते ऐसे कांस्टेंट सितारे की तरह तुम थे। फिर तुम जब दैवी सृष्टि में आए तो तुम दैवी सृष्टि में 2 युगों तक सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होकर तुमने पाठ बजाया। तुमने भक्ति मार्ग में भी बहुत तपस्या की। आप सोचो, आज भी भक्तों के अंदर कितना डिसिप्लिन है। तो हमने 2 युगों तक भक्ति भी की है। तो अभी भी नवरात्र होंगे तो भगत जो हैं, सोचो कौन से भगत, 11-11 बजे उठने वाले भगत भी सुबह उठकर जाकर मंदिर में बैठ जाएंगे, है ना। तो हमने भी 2 युगों तक भक्ति का भी पाठ बचाया। और फिर बाबा कहते हैं अभी संगम युग में तुम ही वो आत्मा हो जो हर 5000 वर्ष में बाबा के साथ राइट हैंड बन के और विश्व परिवर्तन का कार्य करते हो। तो बाबा कहते तुम अपने त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित रहो। तुम अपनी इस समय की स्टोरी को याद मत करो कि मैं इस समय, मेरे शरीर में ये रोग है, इस समय मैं आत्मा जो हूँ मेरे अंदर ये कमी, ये कमज़ोरी है, या मेरे संबंधों में ये प्रॉब्लम्स हैं, या मेरे पास धन की ये समस्या है। ये मत सोचो। तुम अपनी जो पूरी यथार्थ स्टोरी है ना,
फुल स्टोरी, उसमें अपने आप को देखो। कभी कभी आपको याद आता है कि जब, जैसे अभी आप हैं, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, तो जब उसकी शादी हो गई तो उसको घर में कुछ करने नहीं देते थे, अलाउ नहीं करते थे। तो फिर ना वो बड़ी ऐसे घर में रहने वाली और हर बात में अपना मन को जो है दबा कर चलने वाली, क्रोध को अंदर पेंट अप करने वाली, ऐसे बन गई थी। तो एक बार मुझसे मिली तो मैंने उसको कहा कि तेरा ऐसा हाल कैसे हो गया, तू तो स्कूल में बहुत अलग थी, तो हर बात में इतनी करेजियस होती थी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखती थी। तो वो कहती कि पता नहीं, जैसे ही उस दिन याद आ गया तो मेरा बिहेवियर टोटली चेंज हो गया, है ना। तो क्या होता है, कई बार बचपन की भी अपनी जो पर्सनालिटी है वो भूल जाते हैं, या बड़े हो जाते हैं तो जो यूथ में जो पर्सनालिटी थी उसको भूल जाते हैं। लेकिन फिर किसी मित्र से मिलते हैं जो पुराना है, तो उसके संपर्क में आते हैं तो याद आ जाता है कि हम तो ऐसे नहीं ऐसे थे, तो फिर उस प्रकार से चलने लगते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि जब मैं आता हूँ ना, आप सोचो, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि हर आत्मा के अंदर पूरा पार्ट जो है वो नूंद है। नूंद माना रिकॉर्डेड है, लेकिन हर आत्मा का जो पार्ट है वो अलग अलग है। हर आत्मा की जो 84 जन्मों की कहानी है, या 84 से कम की, क्योंकि हर आत्मा तो 84 जन्म नहीं लेती ना, लेकिन जितने भी जन्म आत्मा के रहे हैं, और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो मुरली सुन रहे हैं उनके 84 जन्म होंगे। तो जो मुझ आत्मा की 84 जन्मों की कहानी है वो मेरे अंदर रिकॉर्डेड है। जैसे आप देखो, अगर हम लोग अभी जितने भी बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं ज़ूम पर, अगर हम एक एक करके मिरर के सामने गए, है ना, तो मिरर के सामने हमें क्या दिखाई देगा, हमारा जो एक्सटर्नल चेहरा, एक्सटर्नल सूरत, है ना, कैसे हम बाहर से दिखते हैं। लेकिन मिरर तो सेम है, लेकिन हर एक को क्या दिखाई देगा, अलग अलग सूरत, क्योंकि हर एक की सूरत अलग अलग है। ऐसे ही बाबा कैसा है, बाबा एक मिरर की तरह है ना, जिसमें जब हम बाबा के सम्मुख आते हैं ना, तो आत्मा को बाबा याद दिलाते हैं कि तुम जो हो 84 जन्मों में तुमने कैसे भिन्न भिन्न पार्ट बजाए, जो बात हम बिल्कुल भूल गए थे। हम तो ऐसा सोच रहे थे, पता नहीं हम कहीं हिरन होंगे, कहीं खरगोश होंगे, कहीं, है ना, कोई शेर चीता होंगे, या चींटी वीटी मकोड़ा वकोड़ा होंगे। लेकिन बाबा आते हैं तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि नहीं बच्चे, तुम वो नहीं हो, तुम तो परमधाम में मेरे साथ बैठे थे, और तुम तो बीज रूप थे। उसके बाद तुम सतयुग में आए, फिर त्रेता युग में आए, 2 युगों तक तुम दैवी सृष्टि में थे। फिर जैसे ही हम बाबा जो मिरर है ना, सत्यता का मिरर, उसके सामने जब जाते हैं, कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तो आईना कौन है, बाबा है, जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो बाबा जब आते हैं और हम बाबा के सम्मुख आते हैं, तो हमें सबको सूरत दिखाई देने लगती है, कंप्लीट स्टोरी, कि मैं एक्चुअली कौन हूँ। लेकिन हर एक को कौन सी सूरत दिखाई देगी, अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमारी सूरत एक्चुअली अलग अलग है। जो हमारी 84 जन्मों की यात्रा है वो सबकी अलग अलग है। तो भले ही हम सबको बाबा सेम ज्ञान देंगे, है ना। जैसे आप योग में बैठते हैं, अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। आप परमधाम जाते हैं, परमधाम में जाके आप बाबा के सामने बैठते हैं, लेकिन बाबा के कितने सामने बैठते हैं, आपको अपनी लाइट कितनी नज़र आती है, आप बाबा के सामने कौन सी पोजीशन लेते हैं, आप बिल्कुल बाबा के गले का हार बनते हैं या थोड़ी दूर बैठते हैं, तो ये सारा हर एक आत्मा इंडिविजुअली चूज़ करती है कि नहीं। जब हम परमधाम जाते हैं तो भी हम आत्मा की जो अनुभव है वो इंडिविजुअल होता है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम परमधाम में थे। हम एक एक आत्मा परमधाम जाते भी हैं बुद्धि से,
लेकिन आप सोचो हमारी बुद्धि कितनी अलग अलग है। और फिर जब हम परम धाम जाते हैं तो हमारा अनुभव भी जो है वो सब ज्ञान के आधार से है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल है ना। जैसे कोई आत्मा तो फील करती है कि मैं बिल्कुल बाबा की दिल की डिब्बी में बंद हूँ, खूब प्यार का अनुभव कर रही है कि बाबा जैसे मुझी पर सारा प्यार लुटा रहे हैं। कोई ऐसे अनुभव करती है बहुत भीड़ है यहाँ तो, है ना, थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं, है ना, पता नहीं बाबा मुझे देखना भी चाहते या नहीं, थोड़ा सा पीछे बैठते, बस शांति शांति घर का अनुभव करके आ जाते, बाबा के पास तक भी नहीं जाते, है ना। और मुझे एक माता कहती थी, बहुत अच्छा कहती थी कि मैं जब परम धाम जाती हूँ ना तो सोचती रहती हूँ यहाँ तो सभी बैठे हैं, मैं कहाँ बैठूँ, जगह ही नहीं है, तो ऐसे कर कर के घूम घूम के ऊपर ऊपर से ही आ जाती हूँ। तो कहती थी मैं कभी परम धाम जाके बैठ ही नहीं पाती, फिर कभी बैठती हूँ तो लगता है पता नहीं गिर जाऊँगी, है ना, यहाँ कैसे एक स्थिर होकर बैठूँगी। तो मुझे याद है जब उसने ऐसे पूछा तो अगले दिन मुरली में, देखो बाबा तो हर उत्तर देता है ना, तो अगले दिन मुरली में बाबा ने कहा कि ये जो सूर्य चांद सितारे आसमान में होते हैं इनको कोई रस्सियाँ थोड़ी बांध कर रखती हैं, और वहाँ तो कोई ग्रेविटी भी नहीं है, लेकिन वो तो आराम से वहाँ पर अपने स्थान पर रहते हैं ना। तो ऐसे तुम आत्मा भी अपने स्थान पर आराम से रहते हो, तुम्हें कोई रस्सियों की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें वहाँ बांधे। मुझे याद है एग्जैक्टली, क्योंकि वो माता ना उस दिन ऐसे पूछ रही थी वहाँ बैठेंगे तो गिर नहीं जाएंगे दीदी, है ना। पता चला आत्मा बैठी और चली गई नीचे, क्योंकि वहाँ क्या है जो हमें पकड़ता है। तो इस प्रकार के जैसे उसको उत्तर मिले, तो बाबा ने सुना, जब उसने प्रश्न पूछा तो बाबा ने सुना, तो बाबा ने ऐसे उत्तर दिया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जब हम सतयुग के बारे में भी सोचते हैं तो सतयुग में जब आप अपने आप को देखते हैं, किस पद पर देखते हैं, क्या करते हुए देखते हैं, सबको पता है कि सर्वगुण संपन्न है हम, 16 कला संपूर्ण है, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न का जो स्वरूप है वो कैसा है, 16 कला संपूर्ण का स्वरूप कैसा है। और जितना जितना आप याद में बैठेंगे ना, अंतर्मुखी होकर चिंतन चलाएंगे, तो उतना उतना वो बात आपकी बुद्धि में इमर्ज होती जाती है, क्योंकि वो आपका स्वरूप है जो आपको याद आएगा। और फिर बाबा कहते कि इस प्रकार से जब तुम अपने आप को, जो सहज ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, उस आधार से जब तुम अपने आप को, अपने बाप को, अपने आदि मध्य अंत को पहचानते जाते हो, तो तुम्हारे अंदर वो जो सत्य है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, वो कैसा इमर्ज हो जाता है। और वो जो मैं हूँ वो कैसा है, बाप समान, है ना। जैसे बाबा है, क्योंकि मेरा पिता कौन है, प्यार का सागर है, तो फिर मुझ आत्मा की भी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो मास्टर प्यार के सागर की है। तो बाबा कहते जिस आत्मा के अंदर ज्ञान पूरा धारण हो जाता, उसके गुण कैसे दिखाई देते हैं, बाप समान उसके गुण दिखाई देते हैं। और बाप समान गुण में आज सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं, वो बहुत मीठे होते हैं, है ना, वो बहुत मीठे होते हैं। क्यों मीठे होते हैं, बाबा कहते हैं उनकी ना किसी से दोस्ती होती है, ना किसी से दुश्मनी होती है, ठीक है ना। अब दुश्मनी नहीं होती ये भी ठीक है, दोस्ती भी नहीं होती है ना, उनकी किसी से भी दोस्ती नहीं होती, किसी से भी दुश्मनी नहीं होती, लेकिन हर एक फील करता है कि ये मेरा दोस्त है ना। उनको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन दूसरे को लगता है ये मेरा दोस्त है, समझा, है ना। तो उनकी किसी से दोस्ती नहीं होती, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जब हम नॉलेजफुल होते हैं ना, तो नॉलेजफुल माना लवफुल, तो जो हमारा प्यार है उसका केंद्र बिंदु कहाँ है, अंदर है। मैं इनसाइड आउट लवफुल हूँ, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे हैं, है ना। मैं आपसे आपकी वजह से लवफुल नहीं हूँ, मैं आपसे अपनी वजह से लवफुल हूँ।
तो जो नॉलेजफुल है वो लवफुल है, और उस लव का कारण ये नहीं है कि आप डिज़र्व करते हैं लव। जैसे दुनिया में आजकल कहते हैं ना कि ये तो प्यार डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास प्यार होता है ना, जैसे हम कथा में सुनते हैं कि कर्ण जो थे उनको महादानी कहा जाता था, और एक बार अर्जुन ने पूछा कि कर्ण क्यों महादानी है, और दान तो हम भी करते हैं पर उनका नाम ही दान में आगे क्यों आता है। तो उसका उत्तर क्या मिला कि दोनों को एक पहाड़ दिया गया, पूरा सोने की अशर्फियों का पहाड़, और कहा गया इसको दान कर दो। तो अर्जुन तो सारे दिन देखते रहे हैं ना कि कौन लायक है, किसको कितनी अशर्फियाँ देनी चाहिए, और कर्ण जो थे उन्होंने पहला व्यक्ति देखा और वो पहाड़ उसको सौंप दिया है ना, कहा ये तू ले ले तो महादानी माना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, स्नेह का सागर हूँ, शक्ति का सागर हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो लुटाता जाता हूँ ना। बाबा कभी ऐसे करेंगे क्या कि सामने आत्मा को देखकर प्यार लुटाएंगे? नहीं तो ग्रिम एक्सप्रेशन लगा के बैठेंगे, है ना। बाबा तो मुस्कुराता है, बाबा तो प्यार लुटाता है, सामने चाहे कोई भी हो। तो बाबा कहते ऐसे जब तुम फुल हो जाते हो, नॉलेजफुल हो जाते हो, तो लवफुल भी हो जाते हो, पीसफुल भी हो जाते हो, और हैप्पीनेसफुल भी हो जाते हो। तो बाबा कहते जब तुम ऐसे हो जाते हो तो तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, तुम हर एक के साथ मीठा ही रहते हो, है ना। मुझे एक बार ना एक बहन कहती है कि अगर मान लीजिए आप किसी स्थान पर गए, है ना, और आपको सबने, आप तो इतनी तपस्या किए, इतनी मेहनत किए, और आपको सब ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे आप छोटे हो, है ना, और जो छोटा है उसको बड़े की तरह, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ पूछना चाह रही थी, है ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ टाइप। तो वो मुझे एग्जाम्पल लेके पूछ रही थी, तो कहती कि आपको छोटे की तरह ट्रीट किया, उसको बड़े की तरह ट्रीट किया, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने कहा मुझे वैसे भी कोई कुछ ट्रीट नहीं करता है तो मैंने कहा कि मुझे वैसे भी इस बात से मेरी स्वमान का आधार नहीं है कि आप मुझे कैसे ट्रीट करते हो, क्योंकि बाबा हमें जो भी देता है हम तो उसी आधार से स्वमान बनाकर चलते हैं। तो उसको ना मेरे पे बहुत गुस्सा है, वो मुझे ऐसे की और चली गई कि इसको तो राइट आंसर ही नहीं पता है ना कि ये वास्तव में आधार जो है वो तो बाहर होना चाहिए, इस प्रकार से वो सोचती थी। तो बाबा कहते हैं कि आपका स्वमान, आपका प्रेम स्वरूप, आपका सुख स्वरूप, आपका शांत स्वरूप, उसका एंकर कहाँ है? अंदर, बाहर नहीं है। तो इसीलिए सामने कोई भी है, कुछ भी है, कोई भी परिस्थिति है, आप हमेशा अति मीठे रहेंगे, आप हमेशा शांत रहेंगे, आप हमेशा सुख स्वरूप रहेंगे। और बाबा कहते हैं ना तो तुम्हारी किसी से दोस्ती है, ना किसी से तुम्हारी दुश्मनी है। दोस्ती माना अटैचमेंट, दुश्मनी माना रिजेक्शन। ना तुम अटैच करते हो, ना तुम रिजेक्ट करते हो। अटैच कौन करता है? जो खाली होता है ना। अटैच कौन करता है? जो खाली होता है। आपको अटैचमेंट किससे होती है? जिससे आपको वो मिल रहा है जो आपके पास नहीं है ना, तो आप उससे अटैच हो जाते हो, फिर आप उसे मिस करते हो, फिर आप उसे ढूंढते हो, फिर आप उसके, है ना, उसके होने ना होने से आप अफेक्टेड होते हो। तो ये जो दोस्ती है जिसमें अटैचमेंट होती है, जिसमें आप दूसरे को ढूंढते हैं, मिस करते हैं, वो किसकी निशानी है? खाली आत्मा की। लेकिन जो आत्मा अंदर से भरपूर है उसकी कभी दोस्ती नहीं होती, उसको कभी अटैचमेंट नहीं होता।
और दूसरा ना उसको कभी दुश्मनी होती, क्योंकि उसको किसी के कर्मों से कभी घृणा भाव या इस प्रकार का कोई भाव नहीं आता, क्योंकि जब आप अंदर से भरपूर हैं तो आप साक्षी होकर चलते हैं। आपको दूसरे के कर्मों से आपके अंदर हलचल नहीं होती, क्योंकि आप अंदर भरपूर हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अति मीठा हमें बनना है, जहाँ ना हमारी कोई दोस्ती है ना हमारी कोई दुश्मनी है। लेकिन दुनिया में हम जिसे मीठा बनना कहते हैं, बाबा वो मीठा बनने की बात नहीं कर रहे। दुनिया में मीठा बनना माना पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग जानते हो ना, आप मुझसे खुश रहें, आप मुझे मीठा समझें। आप में से किस किस को पीपल प्लीजिंग का संस्कार है? कोई मुझे क्या सोच रहा है, कोई मुझे अच्छा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ना? तो फिर आप मीठा बनने की कोशिश करते हैं, है ना? फिर आप कोशिश करते हैं कि उनसे आपको एप्रिसिएशन मिले, उनसे आपको रिकग्निशन मिले कि हाँ आप मीठे हैं। वो मीठा नहीं होता, क्योंकि मीठा माना अंदर भरपूर। और जो इस प्रकार के सर्टिफिकेट ढूंढते हैं ना दूसरों से, वो कौन है? वो तो अंदर से बहुत खाली है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मीठा नहीं बनना है। और जब हम इस प्रकार से, देखो एक चीज़ आप समझ लेना, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये बात होती है ना कि इनको मेरे से अप्रूवल चाहिए, मेरे से रिकग्निशन चाहिए, तो सामने वाला फिर आपको बहुत नाच नचाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे चक्कर में नहीं रहना किसी के। तो बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा से सर्टिफिकेट लेने के लिए हम इतना डेस्परेट ना हो। हम अपने मीठेपन में रहें, हम अपनी बुद्धि बल से निर्णय लें कि मुझे किसके लिए कितना क्या करना है। लेकिन दूसरे की एक्सपेक्टेशन के बहाव में बढ़ना, दूसरे के दूसरा अगर मुझसे नाराज़ है तो उस बात से अफेक्टेड होना, ये मीठापन नहीं है। जैसे कई कहते हैं अगर वो नाराज़ रहते हैं तो हमारा खाना हजम नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? या कोई हमसे दुखी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। ये मीठापन नहीं है। ये क्या है? ये तो अंदर बहुत खालीपन है। तो इसीलिए मीठेपन के साथ हमें मर्यादा भी चाहिए, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मीठेपन में और एम्प्टीनेस में फ़र्क नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इसमें एग्जाम्पल देती हूँ। एक मुझे ना, मैं जब ऑफिस में थी तो एक बड़ी ऑफिसर थी, तो वो मुझे कहती कि एक बहन के बारे में, जो यज्ञ की बहन है, कहती कि उनको बहुत घमंड है। तो मैंने कहा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि उनको घमंड है? तो मुझे कहती कि एक प्रोग्राम में आई हुई थी, हमारा घर बस 5 मिनट दूर था, मैंने उनको इनवाइट किया, इतने प्यार से इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने मेरा इनविटेशन टर्न डाउन कर दिया और कहा मैं अभी नहीं जा सकती, मेरे और भी प्रोग्राम्स हैं। तो आप सोचो कितना घमंड है, 5 मिनट की दूरी पे घर है, ऐसा भी क्या हो जाता। तो अब आप सोचो कि सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशन है उसका तो कोई पारावार ही नहीं है ना आज। आप सोचो कि एक आत्मा आपको अचानक कह रही है कि आप घर चलो, ना कोई प्रोग्राम है ना कुछ है, लेकिन उस आत्मा को मना करने से वो जाकर, और सोचो मैं तो कोई पहली व्यक्ति नहीं हूँ ना, उसने सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटा कि उनको बड़ा घमंड है, वो तो ऐसे हैं ऐसे हैं। अब क्या है, किसी भी आत्मा की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करके अगर आप स्वीटनेस का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो यू विल बी इन डीप ट्रबल, है ना? क्योंकि कोई भी आत्मा आज इतनी खाली है कि उसको सेटिस्फाई करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठा होना माना जब हम नॉलेजफुल हैं
और हम अपनी बुद्धि बल से निर्णय लेते हैं कि किस आत्मा को मुझे कितना समय देना है, कितना मुझे उसके साथ एंगेज करना है, कितना मुझे उस पे ईश्वरीय खजाने लुटाने हैं, कितनी अपनी एनर्जी या थॉट देनी है। तो ये जो मीठापन है, ये रहमदिली, ये आपको अपने लिए इंडिविजुअली डिसाइड करनी पड़ेगी। इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा मुझसे संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आज तो हर आत्मा का ऐसा हाल है कि हर एक अंधा कुआं है, वो किसी बात से सेटिस्फाई नहीं होते, है ना। जिसका जो संस्कार है वो उस प्रकार से आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो छीनते रहेंगे कि नहीं आप बहुत बुरे हो, या आपके अंदर कंपैशन नहीं है, या आप ऐसे हो वैसे हो। लेकिन बाबा कहते हैं मीठा होना माना दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना नहीं। मीठा होना माना अपनी ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप अवस्था में स्थित रहकर निर्णय लेना कि मुझे किस आत्मा के साथ किस परिस्थिति में कितना एंगेज करना है, और जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये मैंने एक्यूरेट कर्म किया, वहाँ तक करना। ठीक है। ओम शांति।